सभी को नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, राजस्थान के त्योहार। और त्योहार में तो चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक देखते हैं तो कंप्लीट 12 महीने, लेकिन मैं आपको केवल और केवल चैत्र का महीना। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी ग्रुप है उन सब में शेयर करना है। पहले कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना, ताकि हौसला और बढ़े और आपके लिए अच्छा लेकर के आऊं। और यदि आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो संकल्प में 2 बैच कंप्लीट फुल हो चुके हैं। कल फिर एक बैच और शुरू हो रहा है। 5 तारीख को फिर नया बैच शुरू हो रहा है। सेकंड ग्रेड के भी 5 तारीख से, फर्स्ट ग्रेड के भी 5 तारीख से नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम है। और संकल्प बहुत जल्दी ऑनलाइन कोर्स भी लेकर के आ रहा है। लाइव क्लासिंग ग्राम विकास अधिकारी के लिए लेके आ रहा है। केवल ग्राम विकास अधिकारी के लिए एक बार लाइव लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर ये होगा कि जो ऑफलाइन की फीस है वही ऑनलाइन में रहेगी, लेकिन आप घर बैठे आराम से भी देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये भी हम करने जा रहे हैं। बस आप आराम से सुनते रहिए, दोहराते रहिए, और आशा करता हूं चैत्र का माह आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं। कोई भी महीना है उसके 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। महीने की शुरुआत हमेशा ही कृष्ण पक्ष एकम से होती है, 1 से लेकर के अमावस्या, फिर शुक्ल 1 से शुरू करेंगे तो लास्ट दिन हो जाएगा पूर्णिमा। तो सबसे पहले चैत्र माह में कृष्ण पक्ष का त्योहार, और उसमें भी सबसे पहला त्योहार है धुलंडी। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को आती है। कि धुलंडी का त्योहार कब आता है, तो आप कह दो चैत्र कृष्ण एकम को आती है, क्योंकि चैत्र से पहले वाला महीना था फाल्गुन था। फाल्गुन का जो लास्ट दिन था पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा को होलिका दहन था, और होली के जस्ट दूसरे दिन बाद रंगों का त्योहार। और रंगों की बात करेंगे तो धुलंडी, और धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण एकम को। अब धुलंडी में भी पूछ लेते हैं वो कि कहां की कौन सी होली प्रसिद्ध है। तो देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछे कि ब्यावर की होली, देवर भाभी की होली, ब्यावर की होली फेमस है, कि ब्यावर में कौन सी होली प्रसिद्ध है, तो देवर भाभी की। भिनाए की अगर कोई पूछ रहा है तो कोड़ा मार होली। पत्थर मार होली पूछे तो बाड़मेर की, और लठ मार होली पूछे तो महावीर जी की। महावीर जी की जो होली है वो लठ मार होली प्रसिद्ध है। और याद रखना कि महावीर जी की जो होली है वो ब्रज होली से प्रभावित थी। प्रश्न आया था एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर कि महावीर जी की होली कौन सी होली से प्रभावित थी, या ब्रज होली से प्रभावित कौन सी होली है, तो महावीर जी की होली। पत्थर मार होली बाड़मेर की, कोड़ा मार होली अगर पूछे तो भिनाए की, और देवर भाभी की पूछ ले तो आप कहेंगे ब्यावर की, और महावीर जी की होली है लठमार होली, करौली में जो खेली जाती है। तो चैत्र कृष्ण एकम के अंदर एक त्योहार आ गया, उसका नाम था धुलंडी। 5 को रंग पंचमी, 5 दिन तक चलता रहता है, लेकिन 5 को मनाया जाता है रंग पंचमी। 1 को चैत्र कृष्ण, 1 को धुलंडी, 5 को रंग पंचमी, 8 को शीतलाष्टमी। 8 को शीतलाष्टमी। जैसे ही शीतलाष्टमी कहूंगा तो याद रखिए इस दिन ठंडा भोजन खाया जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में बासेड़ा कहते हैं। शीतलाष्टमी को ठंडा भोजन खाया जाता है, इससे बासेड़ा कहते हैं। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। चेचक की देवी के रूप में पूजा जाता है शीतला माता को। चेचक की देवी, बच्चों की देवी के रूप में पूजा जाता है। चाकसू जयपुर में मेला लगता है शीतला माता चाकसू जयपुर, याद रख लेना। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी याद रख लेना। और यह भी याद रख लेना कि बासेड़ा ठंडा भोजन खाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बासेड़ा कहते हैं। फिर देखिए वापिस, अब मैं बात कर रहा हूं कि धुलंडी 1 को, 5 को रंग पंचमी, 8 को शीतलाष्टमी, 8 को ही गुड़ला, 8 को ही गुड़ला होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही गुड़ला का त्योहार आता है। आपसे पूछे गुड़ला का त्योहार जोधपुर, गुड़ला नृत्य जोधपुर यानी मारवाड़, मारवाड़ या जोधपुर। गुड़ला नृत्य मारवाड़ या जोधपुर का फेमस है। त्योहार मारवाड़ या जोधपुर का। गुड़ला गीत जोधपुर का। गुड़ला मेला भी जोधपुर में, और जोधपुर को ही बोलते हैं मारवाड़। तो चाहे मारवाड़ आ जाए या जोधपुर आ जाए, तो गुड़ला कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी।
एक बार फिर मैं बता रहा हूं, चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी, 5 को रंग पंचमी, 8 को शीतलाष्टमी, 8 को गुड़ला और 8 को ही ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जी का मेला दुलेव उदयपुर में लगता है। ऋषभ देव जी का मेला दुलेव उदयपुर में लगता है। आप सब जानते हैं हिंदू और जैनियों का सबसे बड़ा मेला ऋषभ देव जी का मेला दुलेव उदयपुर में लगता है। तो ये चैत्र कृष्ण एकम के त्योहार थे, जिसमें से 1 से शुरू करेंगे तो 1 को धुलंडी, 5 को रंग पंचमी, 8 को शीतलाष्टमी, 8 को ही गुड़ला और 8 को ही ऋषभ देव जयंती। अब बात करते हैं चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम, एकम से शुरू हो गया नव संवत्सर। हिंदुओं के नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो आप कहेंगे चैत्र शुक्ल एकम। एकम से ही नव वर्ष की शुरुआत हुई, एकम से ही बसंतीय नवरात्रा की शुरुआत होती है। छोटे नवरात्रा बोलते हैं इनको। आश्विन में जो आती हैं वो सर्दीय नवरात्रि होते हैं और वो बड़े नवरात्रा होते हैं। लेकिन चैत्र शुक्ल एकम बसंतीय नवरात्रा या छोटे नवरात्रा जिनको बोलते हैं, यहां से शुरुआत होती है। एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष की शुरुआत होती है। प्रश्न बहुत बार आता है, एकम से ही नवरात्रों की शुरुआत होती है। ये पूछ लेता है कौन से नवरात्रि होते हैं, तो बसंतीय। एकम से ही गुड़ी पड़वा, जो गुड़ी पड़वा का त्योहार है वो मुख्य रूप से गुड़ी पड़वा, आपसे पूछे कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये तो गुड़ी पड़वा भी एकम को है। तो चैत्र शुक्ल एकम को 3 त्योहार बताए मैंने, वापिस दोहराइए कौन कौन से थे? नव संवत्सर प्रारंभ, बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ और गुड़ी पड़वा। अब उसके बाद में एक को ये हो गया, तो बाद में अपनी बात करें तो 2 को सिंजारा, गणगौर से 1 दिन पहले सिंजारा, जिसका संबंध तय हो चुका है, जिसका संबंध तय हो चुका लेकिन शादी नहीं हुई, तो ससुराल पक्ष की तरफ से देवर सिंजारा लेके आएगा, श्रृंगार का सामान लेके आता है। और शादी होने के बाद पीहर पक्ष की तरफ से बेटी को भेजा जाता है श्रृंगार का सामान, वो होता है सिंजारा। 1 को 3 बता दिए, नव संवत्सर, नवरात्रा और गुड़ी पड़वा। अब उसके बाद में 2 को सिंजारा, 3 को गणगौर, 2 को सिंजारा, 3 को गणगौर। और गणगौर की बात आएगी तो जरूर याद रखिए क्या? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि त्योहारों की समाप्ति होती है गणगौर पर और शुरुआत होती है तीज से। कौन सी, बड़ी या छोटी? तो छोटी तीज। छोटी तीज कौन सी? सावणी तीज, शुक्ली तीज, सावन शुक्ल पक्ष की तीज है, वहां से त्योहारों की शुरुआत और गणगौर पर समाप्ति। अब बात करें कि गण प्लस गौर, गण गौर, गण प्लस गौर, गण शिव, गौर गौरी पार्वती, तो शिव और पार्वती के प्रेम का प्रतीक गण और गौर। अब आपसे पूछा जाएगा कि गणगौर की बात आएगी तो सबसे लंबा त्योहार, लंबे दिनों तक, सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है। गणगौर कितने दिनों तक चलता है? तो आप याद रखना गणगौर 18 दिनों तक चलता है। आपसे पूछे 18 दिन कहां से काउंट करें, तो चैत्र कृष्ण 1 से लेकर चैत्र शुक्ल 3 तक चलता है। चैत्र कृष्ण 1 से लेकर शुक्ल 3 तक चलता है, 18 दिन तक चलता है, आप ये याद रख लीजिए। और गणगौर की बात करेंगे तो गणगौर, एक तो आपसे ये पूछा जाएगा गणगौर की सवारी 2 जगह की है, जयपुर में भी गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है, उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। दोनों आए तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जयपुर की है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की है, ये याद रख लेना। अब एक तो है गणगौर की सवारी, एक है ईसर की सवारी, एक है ईसर की सवारी। गणगौर की सवारी, एक है ईसर की सवारी, एक है गुलाबी गणगौर, एक है ईसर की गणगौर, एक है गुलाबी गणगौर। अगर आपसे कोई पूछे ईसर की गणगौर कहां की फेमस है, ईसर की गणगौर तो जैसलमेर की, और गुलाबी गणगौर कहां की फेमस है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा राजसमंद की तो गुलाबी गणगौर, और ईसर की गणगौर पूछे तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछे गणगौर की सवारी तो जयपुर और उदयपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी है, तो आप ये कह देना कि भाई जयपुर की प्रसिद्ध है। याद रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा गीत गणगौर पर गाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गीत गणगौर पर गाए जाते हैं। सबसे लंबा गीत जीण माता का, लोक देवताओं में सबसे ज्यादा लंबा गीत रामदेव जी का। सबसे ज्यादा गीत कौन से आभूषण पर है? मेहमंद आभूषण पर है। कितने क्वेश्चन है गणगौर पर देखिए, गण प्लस गौर, गणगौर फेमस है,
गण प्लस गौर शिव पार्वती। गणगौर कहाँ की फेमस है? तो आप कहेंगे गणगौर तो जयपुर की फेमस है, लेकिन जयपुर के साथ उदयपुर की भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जयपुर की गणगौर की सवारी कह सकते हैं अपनी, कि गणगौर की अगर पूछे सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है तो जयपुर की। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथद्वारा की। अगर पूछ ले आपसे ईसर की, बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर कहाँ की फेमस है? जैसलमेर की। ये भी याद रख लेना। सबसे लंबा अगर त्योहार देखें तो गणगौर, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर से त्योहारों की समाप्ति माना जाता है। अब उसके बाद में आ गया दुर्गाष्टमी। नवरात्रों का सबसे बड़ा दिन होता है दुर्गाष्टमी, दुर्गा माता की पूजा, दुर्गा माता नवरात्रा। नवरात्रों में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दुर्गाष्टमी होता है। फिर उसके बाद में इसी दिन अशोकाष्टमी भी मनाई जाती है, अशोकाष्टमी भी मनाई जाती है। अब देखिए वापिस, चैत्र शुक्ल एकम को नव संवत्सर, एकम को नवरात्र, सर्दी है या बसंती है? तो आप कहेंगे बसंती है। एकम को गुड़ी पड़वा, 2 को सिंजारा, 3 को गणगौर, 2 को सिंजारा, 3 को गणगौर, 8 को अष्टमी दुर्गाष्टमी और 9 को नवमी। नवमी का मतलब रामनवमी, राम जी के जन्म के दिवस के रूप में मनाई जाती है रामनवमी। और कहते हैं इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। पूछा जाता है महावीर जयंती कब आती है? महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 को आती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती। जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला करौली में लगता है। महावीर जी करौली में लगता है, जैनियों का सबसे बड़ा मेला। और अगर पूछे हिंदू और जैनियों का, जो ऋषभ देव जी का मेला धुले उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी, और ये था चैत्र शुक्ल 13 को। संत पीपा जी, पीपा जयंती, पीपा जयंती कब आती है? महावीर जयंती के जस्ट एक दिन बाद में पीपा जयंती और एक दिन बाद में हनुमान जयंती। तो अब वापिस बता रहा हूं कि महावीर जयंती के बाद में क्या आया? संत पीपा जयंती। अब संत पीपा जयंती की बात करेंगे तो संत पीपा कहां के थे? गागरोन झालावाड़ के थे। कहां के थे ये? गागरोन झालावाड़ के थे। इनका जो मूल नाम था वो था राव प्रताप खिंची। क्या नाम था? प्रताप खिंची। कहां के थे? गागरोन झालावाड़ के थे। तो ये भी स्पेशल याद रख लेना। पीपा जयंती, हनुमान जयंती, ये तो सब जानते हैं, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। और इस दिन सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? मेहंदीपुर बालाजी में लगता है। अब दिमाग में तो सालासर हनुमान जी का मेला भी चल रहा होगा, लेकिन चैत्र पूर्णिमा को तो सबसे बड़ा मेला लगता है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। कहां पर है मेहंदीपुर बालाजी? ये कमेंट करके मेन कमेंट में आपको बताना है कि यहां पे लगता है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। और सालासर हनुमान जी का मेला दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो चैत्र पूर्णिमा में लगता है। लेकिन आश्विन पूर्णिमा का सबसे बड़ा मेला पूछे तो सालासर हनुमान जी का मेला सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो ये चैत का त्योहार था। एक था कृष्ण पक्ष, एक था शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को मैं रिपीट करता हूं तो धुलंडी, रंग पंचमी, 8 पर 3 है, एक है 8 पर शीतलाष्टमी, गुड़ला और ऋषभ देव जयंती। वापिस, धुलंडी, रंग पंचमी, शीतलाष्टमी, गुड़ला, ऋषभ देव जयंती। इधर की बात करते हैं तो पहला नव संवत्सर, नवरात्रा, गुड़ी पड़वा। फिर उसके बाद 2-3 अपने कहें 2 पर सिंजारा, 3 पर गणगौर, 2 पर सिंजारा, 3 पर गणगौर। फिर उसके बाद में 8 में अष्टमी दुर्गाष्टमी, 9 में नवमी रामनवमी, 9 में नवमी रामनवमी, 13 में महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती, 14 को पीपा जयंती और पूर्णिमा में हनुमान जयंती। पूर्णिमा में हनुमान जयंती। रिपीट करोगे, बार बार याद करोगे, याद होगा। कोई भी टॉपिक बड़ा नहीं होता, कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, तरीका आना चाहिए। तो चैत्र के महीने आशा करता हूं याद हो गए होंगे। धुलंडी, रंग पंचमी, शीतलाष्टमी, गुड़ला, ऋषभ देव जयंती, नव संवत्सर, नवरात्रा, गुड़ी पड़वा, सिंजारा गणगौर, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती और पीपा जयंती और हनुमान जयंती। तो जितने भी ग्रुप है अब आप शेयर करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट कर देना ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छे वीडियो बनाई। तो ये सीरीज वापिस शुरू कर रहा हूं और अब पटवारी के लिए भी 8:30 बजे की क्लास के लिए आप तैयार हो जाना और ये 10 मिनट के वीडियो 6:15 बजे के लिए तैयार रहना। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करना। ग्राम विकास अधिकारी के नए बैच शुरू हो चुके हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के भी नए बैच शुरू हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।